बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में बड़ा हुक्म दिया है और इसके साथ जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। सीनियर प्यूनी जज तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। वो क्यों पछताए, उन्हें क्या पछतावा था? और तीसरा, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने अहम तकर्रियाँ कर दी हैं। ये तीन खबरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या इमरान खान के हवाले से क्या बड़ा हुक्म दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेली का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीलाग करूँ और उसे अपलोड करूँ तो आपको वो ख़बरदार कर दे कि वीलाग अपलोड हो गया है। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। आपने मुझे बहुत ही मुझे 9 दिन हुए चैनल बनाए हुए, लेकिन इतने कम अरसे में आपने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपकी इन मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। और सबसे आखिर में आपको शेर अफजल मरवत के बारे में भी आपको बताएंगे कि उनके साथ वो क्यों इस वक्त पार्टी के अंदर मातूब ठहरे, उनके अपने क्या वजूहात थी, उनके अपने कौन से ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से वो इमरान खान की नज़रों में भी और पार्टी के अंदर भी वो उन्हें आज नोटिस कहा गया कि वो कंट्रोल करें, नहीं तो अदरवाइज़ उन्हें शोकॉज़ नोटिस जारी किया जाएगा। इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त एक दायर की थी कि इमरान खान को, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो अडियाला जेल में इस वक्त पसे ज़िंदा हैं। इस वक्त जिन तमाम मुकदमात में वो पसे ज़िंदा हैं, उन तमाम मुकदमात में उन्हें ज़मानत मिली हुई है। एक 190 मिलियन पाउंड जो अलकादर ट्रस्ट केस है, वो केस अभी चल रहा है। उनका ट्रायल इस्लामाबाद अडियाला जेल में होता है वहाँ पर। और उनकी बहन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर उस केस की समाअत कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा हुक्म दिया है कि आज अडियाला जेल के सुपरडेंट जेल जो हैं वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए थे। उन्हें ये हुक्म दिया गया कि उन्हें अखबारात पढ़ने के लिए दी जाएँ, टेलीविज़न की सहूलत दी जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। इसके साथ उन्हें जो वर्जिश करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें माहौल फराहम किया जाए। चूँकि पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद कुछ अरसे से अडियाला जेल के अंदर जो लोग इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वो बाहर आकर यही खबर देते हैं। इवन इमरान खान की जो बहनें हैं, उन्होंने भी ये बाहर आकर ये कहा कि इमरान खान को वहाँ पर एक तंग तारीक कोठरी में रखा गया। उनकी लाइट्स, उनकी बिजली जो है वो बंद कर दी गई थी और उसके साथ एसी की सहूलत नहीं थी। तो इमरान खान की जो दो बहनें हैं, अलीमा खानम और उनके साथ उनकी दूसरी बहन, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आपको पता है नाज़रीन कि जब इस्लामाबाद में एक एहतजाजी रैली की वो क़यादत तो नहीं खैर कर रही थी, लेकिन वो रेड जोन में पहुंची थी। तो वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया था और उसके लिए जेल में उन्हें ले जाया गया था। बाद उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालतों ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। लेकिन उसके बाद एक तवत्तर के साथ वहाँ इमरान खान से जो रब्ता है वो मुनक़ता हो गया था। वहाँ उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये 27-28 तारीख तक उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, 25 तारीख तक। और वहाँ जो इमरान खान की जो गुफ्तगू थी वो बाहर नहीं आ रही थी। अभी भी इमरान खान जब गुफ्तगू करते हैं, जो वकला, जो लोग उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं, तो इमरान खान की गुफ्तगू वही बाहर आती है जो ये मुनासिब समझते हैं कि ये गुफ्तगू हमें करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान की वो सारी गुफ्तगू जो वो अपने वकला से करते हैं, अपने पार्टी रहनुमाओं से करते हैं, उनकी वो सारी गुफ्तगू बाहर नहीं आती। उनकी बहन अलीमा खानम जो है वो जब उनसे मुलाकात के लिए जाती हैं, तो वो बाहर आकर जो बात करती हैं वो इमरान खान की बात होती है। वो सारी गुफ्तगू जो अंदर उस मुलाकात में होती है वही बाहर आकर वो गुफ्तगू करती हैं। बुशरा बेगम जो इमरान खान की अहलिया है, वो भी गुज़श्ता रोज़ उनसे मिलने के लिए गई थी और उन्होंने, खैर वो तो मीडिया से हमेशा दूर रहती हैं, उन्होंने बाहर आकर कोई गुफ्तगू तो नहीं की थी।
लेकिन उनकी बहन नौरीन न्याजी ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने ये हुक्म दिया है कि उन्हें फिलफौर अखबारात पढ़ने के लिए दी जाएँ, और उसके साथ टेलीविज़न की सहूलत भी दी जाए, क्योंकि इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और इस वक्त वो बी कैटेगरी की सहूलियात उन्होंने ले रखी हुई हैं। और दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो भी ये आइन उनको हक देता है, ये नहीं कि ये कोई रियासत उन पर ये जो है वो आसान नहीं कर रही, बल्कि आपका पाकिस्तान का आइन उन्हें ये बुनियादी हक देता है कि जो लो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें ये बुनियादी जो जेल के अंदर ये सहूलियात दी जाती हैं, ये आइन उनका हक देता है। लेकिन ये बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये छीनी हुई थी ये सहूलियात जो उनका बुनियादी हक था। तो इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को पछतावा क्यों हुआ, वो क्यों पछताए। उन्होंने आज अपने रिमास के दौरान जो है वह समात के दौरान, आज़म स्वाति केस की समात के दौरान वो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए थी जो मैंने गुज़श्ता रोज़ ये बात कही थी, क्योंकि जज जो है वो उसको कमरा अदालत के अंदर या केसेस की समात के दौरान वही बातें करनी चाहिए जो वो अपने आर्डर में लिख सके। अगर मैं आर्डर में ये बातें लिख नहीं सकता तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हुआ कुछ यूँ था कि गुज़श्ता रोज़ आज़म स्वाति का केस उनकी अदालत में था, तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर उनके साथ बैठे हुए थे। तो उनकी जो आज़म स्वाति की जो जिस्मानी रिमांड की दिया हुआ था, उस हवाले से उस केस की समाअत हो रही थी। तो ये केस था जज वो जज जिन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साइफर केस में सज़ा दी थी, सज़ा सुनाई थी ट्रायल करके। मोहम्मद ज़ुल्करनैन, अबू अल असनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन उनका पूरा नाम है। वो कहते होते हैं, वैसे तो यहाँ पर जब हम रिपोर्ट करते हैं तो लिखते हैं अबू अल असनात, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पूरा नाम है अबू अल असनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन। उनके हवाले से था कि गुज़श्ता रोज़ जब केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था जी कि ये इनके पीछे कौन है, कौन सी ऐसी कुव्वत है इनके पीछे। साइफर केस के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए थे कि इन्होंने जिस तरह साइफर का ट्रायल किया था उसमें बहुत सारे सुकून छोड़े थे, या बाद अज़ां उस पर बड़ी बरीयत में बड़े अहम नुकात उठाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कि किस तरह उन्होंने साइफर ट्रायल किया था साइफर केस का। उनका इमरान खान का बयान सुने बगैर, उनके जो शाते हैं वो उनके शातों के बयानात कलम बंद किए बगैर उन्हें सज़ा सुना दी थी। और ये मैं नाज़रीन आपको बताएं कि ये जज वही है जिन्होंने इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है वो इंतखाबात भी लड़े, आमिर मुगल नाम है उनका। उनको इन्होंने जब ये इनके पास एक केस था तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आपकी ज़मानत मंजूर कर ली है, आप चले जाए। जब वो घर गए तो अगले हफ्ते जब उनकी तारीख थी तो जब इन्होंने ऑर्डर किया शाम को, तो ऑर्डर में इन्होंने ज़मानत मुस्तरद कर दी। ये एक ऐसे जज हैं कि जो ये कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, जो आला अदलिया है, वो इनके जो इनका कंडक्ट है उस पर सवालात उठा रहे हैं कि ये किस तरह के जो है वो ट्रायल कर रहे हैं और किस तरह का ये काम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या इनके दफ्तर में जहाँ ये बैठते हैं क्या वहाँ कोई कैमरे लगे हुए हैं जिनको ये देखकर जो है वो केसेस की समाअत कर रहे होते हैं, क्या इन पर दबाव है या फिर इनके पीछे कौन है, क्यों ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके भी कहा था कि हमने मुतअद्दिद मरतबा आपको कहा कि इनके यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन आप इनकी ट्रांसफ़र नहीं करते, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इस हवाले से हम वज़ीर कानून से बात करेंगे। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में बताई कि हम वज़ीर कानून से बात करेंगे। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता रोज़ जो मैंने जज अबू अल असनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के बारे में जो कुछ कहा था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक जज को रिमार्क्स वही देने चाहिए जो आर्डर में वो लिख सके। अगर मैं आर्डर में नहीं लिख सकता तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने जो है वो ये जो कल बातें की। बहरहाल मुझे उस पर अफसोस है। उन्होंने पछतावे का इज़हार किया और आज़म स्वाति का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था अबू अल असनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की अदालत ने उसको कालादम करार दिया है।
तो नाज़रीन, ये आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने जो अहम तकर्रियाँ हैं अपने इंतज़ामी साइड पर, वो अहम तकर्रियाँ उन्होंने उसके नोटिफिकेशन भी कर दिया है। आज उन्होंने जो अपने सेक्रेटरी जो उसका नोटिफिकेशन किया, वो सेक्रेटरी उनका अदालत के अंदर ही सेक्रेटरी था, यासीन नाम है उनका, और वो पहले दिन से उनके साथ ही वो होते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। और उन्होंने उसकी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आज किया। इसके साथ उन्होंने दूसरे अहम जो रीडर वगैरह होते हैं अदालतों में बैठे हुए, उनके भी नोटिफिकेशन किए हैं। नाज़रीन, ये भी चीफ जस्टिस जब भी कोई नया आता है, हल्फ उठाता है, तो उसके बाद सबसे पहले वो जो है अपने रजिस्ट्रार उसका भी नोटिफिकेशन करता है। रजिस्ट्रार भी नया लेकर आता है। जब माजी के काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे, तो उन्होंने जजीला असलम, एक जो खातून थी जज डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उन्हें वो लेकर आए थे यहाँ पर रजिस्ट्रार। तो अब ये खबरें हैं कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो अपना रजिस्ट्रार लेकर आएंगे और उनको वापस भेज देंगे, क्योंकि वो एडिशनल जज हैं और उनको वापस अपने अहदे पर भेज देंगे। यहाँ पर वो डेपुटेशन पर आई थी, तो उन्हें वापस भेज देंगे। तो इस तरह यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वो जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, तो आए रोज़ वो अपनी इंतज़ामी साइड पर जो है वो मामलात को देख रहे हैं और उसको नोटिफिकेशन कर रहे हैं। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने जो तनाज़ात के मुतबादल हल के लिए कमेटी थी, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह का उन्होंने उनको उसका सरबराह बनाया था, वो भी नोटिफिकेशन किया था। उसके बाद जजेस कमेटी वाला मामला था, वो भी उसकी भी तश्कील नो की थी। तो कल जुमे के रोज़ जो है वो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक सुना कि नया सदारती एक्ट लाया जा रहा है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर करके जो आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाएगा, उसको उस जजेस कमेटी में शामिल करने के हवाले से एक नया एक्ट लाया जा रहा है। देखते हैं जब वो एक्ट पार्लियामेंट से आता है, सदारती एक्ट वो आता है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन आज तक, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने जो भी इक़दामात किए हैं बतौर चीफ जस्टिस, उन्होंने बेहतरी की तरफ स्टेप उठाए हैं और साबिक़ माजी के काजी फाइज़ ईसा के तमाम उन मामलात को रद्दी एक एक करके रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि वो बुग़्ज़ पर फैसले किया करते थे, जिसे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने उन्हें अदराक है कि जिस तरह हमारी अदालतें जो है वो अदलिया, बिलखुसूस अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये बहुत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इसका वक़ार मजरू हुआ है, जो इसकी साख मजरू है, उसको बहाली की तरफ लेकर बेबी स्टेप उठा रहे हैं, गो कि अच्छा कदम है। लेकिन देखना ये है, और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन के हवाले से वो भी बन गया है और अगले यकम नवंबर के पहले हफ्ते में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें वो आइनी बेंच का सरबराह तैनात करेंगे। फिर कोटा सिस्टम वाली बात भी है, जिसमें कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी जजेस को लेकर आया जाएगा उस आइनी बेंच में, सिंध से, बलूचिस्तान से और पंजाब से। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुसर्रत अल अली, ये जज खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अब जस्टिस मुसर्रत अल अली पीछे भेजती हैं जस्टिस अतर मिल्ला को, तो बंदा सोचे भी ना कि वो आइनी बेंच में बैठेंगे। और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी है। सिंध की बात की जाए तो वहाँ से जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादत, लेकिन वहाँ पर भी जस्टिस अकील अब्बासी जैसे जो आज़ाद जज हैं, आज़ाद मर्श जज हैं, वो भी उसमें उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो वो भी किसी ये जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये किसी सूरत में सूट नहीं करते। इस तरह बलूचिस्तान से दो ही जज है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस जमाल बंदोखेल, वो ज़ाहिर है ताकतवर हक़ूक़ के लिए मुनासिब हैं, वो कि वो ठीक है। बिलख़ुसूस पंजाब के हवाले से बात की जाए तो नाज़रीन, सिंध से जस्टिस मुनीब अख्तर भी, वो सिंध के कोटे से आए हुए हैं, वो हैं पंजाब के लेकिन सिंध के कोटे से आए हुए हैं, वो भी ताकतवर हक़ूक़ के लिए सूटेबल नहीं है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से जस्टिस मंसूर शाह हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, उसके बाद जस्टिस शाहिद बलाल हैं, जस्टिस शहजाद मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। 6-7 जजेस जो है पंजाब के हैं। अब जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शहजाद मलिक
मलिक, ये किसी तौर पर भी जो है वो ताकतवर हल्कों के लिए सूटेबल नहीं है। आपको पता है कि चीफ जस्टिस सिराज मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनके उस वक्त व्यूज़ क्या थे अबाउट जो एस्टेब्लिशमेंट। और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद के बारे में आप सब जानते हैं। पीछे रह गए जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो वो काबिल कबूल हैं क्योंकि वो वही करते हैं जो ताकतवर हल्के चाहते हैं, वो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ वो साइन करते हैं। मैंने उन्हें दस्तखती जज का कहा हुआ है, तो फिर वो बचते हैं। बाकी ये कोटा सिस्टम वाली बात है, फिर भी ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो आईनी बेंच में जो लोग बैठेंगे, जो जजेस बैठेंगे, क्या वो कोयटे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपने जो सूबों के जिस कोटे से वो सूबों की जिस कोटे से वो आएंगे, क्या वो सूबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या ये एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। और जब ये जुडिशल कमीशन बन गया, अब नॉमिनेशन करनी है उन्होंने आईनी बेंच की, उस पर देखते हैं कि उस पर क्या होता है। वो अगले 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में, बल्कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो किसी भी वक्त वो इजलास हो जाएगा जिसमें जजेस और पार्लियामेंटेरियन आमने सामने बैठेंगे और फिर वो किसी एक नाम पर जो है वो मुत्फिक होंगे। इस पर भी मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह शाम को वीला करूँगा कि वहाँ क्या होने जा रहा है। तो आते हैं सबसे आखिरी खबर की तरफ। जैसे शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं मुतअद्दिद मरतबा शेर अफजल मरवत के हवाले से ये कह चुका हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और भी लीडर हैं, बिलखुसूस ख़वातीन में भी, कि जो सियासत है, सियासत ये एक पेचीदा इंसानी सरगर्मी होती है। ये ज़हानत का आला मियार मांगती है, फ़हम मांगती है, तदब्बर मांगती है, फ़रासत मांगती है। लेकिन जो अगर इन चीज़ों का बागौर आप मताला करें, गहराई से और गहराई दानों से मताला करें, तो आपको ये जान पाएंगे कि शेर अफजल मरवत इस कसवटी पर कहीं भी पूरा नहीं उतरते। वो एक अच्छे टिक टाकर तो हो सकते हैं, लेकिन सियासतदान नहीं हो सकते। सियासतदान एक संजीदगी, सियासतदान जो होता है वो संजीदा होता है, वो फ़हम, फ़रासत, तदब्बर से बात करता है। तो शेर अफजल मरवत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये बात करके सोचते हैं, और ये नहीं सोचते बात करते हुए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसका पार्टी को कितना नुकसान होगा। उन्होंने पिछले 1-2 रोज़ में जो कहा कि इमरान खान, मैं कभी बात नहीं करता होता, लेकिन ये है कि इसके लिए करना ज़रूरी है कि शेर अफजल मरवत मिसफिट है सियासत में। उसने कहा पिछले 2 दिनों में बयान दिया जी कि इमरान खान की रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे। भाई इमरान खान कौन से केसेस में जो है ना वो अंदर है, वो तमाम केसेस में ज़मानत पर है। नवाज शरीफ खुद जो है वो अच्छे और खुशी गमी के अलामात से वो आगे गुजर चुके हैं। नवाज शरीफ, उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर कोई खुशी है गमी, उनके तसरात जो है वो इससे बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। एक तो वो उनकी एज फैक्टर भी है, और जब इस एज में बंदा होता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। अब नवाज शरीफ बेचारे वो उन्हें घर वाले भी जो है वो घर वालों को भी पहचानने से रहते हैं, वो घर वालों को भी नहीं पहचान पाते कि ये कौन मेरे सामने खड़ा है। वो अपने बेटियों को भी नहीं पहचान पाते। तो नवाज शरीफ क्या बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से? शेर अफजल मरवत को ये सोचना चाहिए। फिर शेर अफजल मरवत ने एक और पार्टी की लीडरशिप के हवाले से भी अजीब और गरीब किस्म की बातें करता है। वो एक अच्छा टिक टाकर तो बन सकता है, लेकिन सियासतदान नहीं बन सकता। ऐसे लोग पार्टी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो बात करते हैं वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है। ऐसे लोगों को चुप करना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा गया, सूटड बूटड, शेर अफजल मरवत की तरह सूटड बूटड था वो। जब उनके पास गया तो शेख सादी रहमतुल्लाह ने उन्हें कहा कि हुज़ूर आप कुछ बोलिए, कुछ गुफ्तार कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप का लेवल क्या है, आपका कैलिबर क्या है। जब उसे बात करना शुरू की तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि आप खामोश ही रहिए, क्योंकि आप खामोशी में ही जो है ना वो आप अच्छे लगते हैं। तो शेर अफजल मरवत को चाहिए कि वो भी खामोश रहे, क्योंकि वो बात करके खुद अपना नुकसान करता है, पार्टी का भी नुकसान करता है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है समाअत राजा, उन्हें वार्निंग दी है कि आप खामोशी इख्तियार करें, बारे दिगर आपके खिलाफ जो है शोकाज नोटिस जारी की जाएगा और तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ तक आज तक यही खबरें थी। इंशाल्लाह शाम को फिर हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।